तो समझ लो भवानी माँ की सौगंध है। मैं मार कर गोली से इसकी माँ के पास भेज दूंगा। ये हमारी बुद्धि क्या है? और डाकू फूल सिंह को किसी माई के लाल ने पहली बार मुझे ललकारा। मुझे तेरा फैसला मंजूर है। तो अपनी बंदूक को फेंक और मैं भी अपनी बंदूक को फेंकता हूं। तेरे और मेरे बीच में मुकाबला होगा और जो कोई इस मुकाबले को जीतेगा वही लड़की ले जाने का हकदार होगा। और आज तुझे मालूम हो जाएगा सूर्यो कि किसी शेर के बेटे से तेरा पाला पड़ा है हराम जादे। आज तुझे भी मालूम हो जाएगा कि शेर के बेटे से नहीं बल्कि शेर के बेटे के बाप से पाला पड़ा है। मालूम हो जाएगा। तो तैयार हो जा और अपने साथियों से बोल दे कि कोई धोखे से वार मुझसे नहीं करेगा। चल तैयार हो जा। तैयार हो। अपने भुलाओ की ताकत को कितना बड़ा बहादुर है। मेरे हाथ पर ये कमल का फूल बना हुआ है। कमल का फूल बना हुआ है जी गुस्से के नीचे इंग्लिश का यंग ऑडियंस लिखा हुआ है। नौजवान बच्चे, अरे तो कोई और नहीं है, बैल नहीं है तो मेरा बेटा है। हाँ मेरा लट्टू जी का भट्टू सेनापति निर्भय सिंह का बेटा। सोनिया ये फूल सिंह मेरा बेटा है। कुंदन से तो झूठ बोलता है, ये मेरा बेटा है। हाँ मेरे बेटे को अपना बेटा बना रहा है। ये फूल मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा है। ये क्या तो कुंदन सिंह का बेटा है। सूर्या का बेटा है। सूर्या का फैसला तेरे मेरे बीच होगा। क्या फैसला करोगे? क्या फूल को और जिसकी वो ले जाएगा उसी का बेटा कहलाएगा। मंजूर है तेरा फैसला, हमें मंजूर है क्योंकि हमें विश्वास है कि जिसका खून होगा आज खून ही की तरफ को दौड़ेगा। बुलाकर देख लेंगे बोल, मैंने तेरा लालन पालन किया है, पिता का प्यार किया है, तू मेरा बेटा है। मेरे सीने से लगता मानता हूं कि इसने तुम्हारा लालन पालन किया है, पिता का प्यार किया है, लेकिन जन्मदाता पिता मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा सगा बाप हूं और तुम हमारे सगे बेटे हो। मेरी तरफ को आओ, हमारी छाती से लगो बेटा। भूल करके उसके सीने से नहीं लगना, तू मेरा बेटा है, मेरा लगते जीवन। अगर मेरे बेटों को जरा खरोच आई तो समझ लो खून की नदी बहा दूंगा। अगर ये तेरा बेटा है तो उसके सीने पर ये बंदूक क्यों लगा दिया? बोल सोनिया ये मेरा बेटा नहीं है, ये तेरा बेटा है। मेरे बेटे को ये डाकू कुंदन सिंह ने अपने कब्जे में क्यों किया है? बंदूक की नाल क्यों लगाया है? वो इसलिए यहाँ के महाराज विक्रम सिंह ने खपिया खजाने का नक्शा तुझे दिया है। या वो नक्शा कहाँ है मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा बेटा।
अब बात समझ में आई है कुंदन सिंह, अब बात समझ में आई है कि तुम यहां पर किस लिए आए हो, और आए हो से डाकू बागी सूर्या का नाम सुनकर नहीं, बल्कि आए हो सेनापति निर्भय सिंह का नाम सुनकर। और तुमको चाहिए खुफिया खजाने का नक्शा जो महाराज विक्रम सिंह ने सौंपा था। क्यों कुंदन सिंह, बात तुमने ठीक ही सुना है कि महाराज विक्रम सिंह ने नक्शा हमको दिया था राज दरबार में, परंतु जेल में 20 साल बंद था मैं, न जाने और कब कहां वो नक्शा हमसे गुम हो गया, इस विषय में हमें खुद मालूम नहीं पड़ा। सूर्या, हाँ मुझे बेवकूफ बना रहा है। नहीं नहीं, नक्शा गुम हो गया, तेरे पास नहीं है। अब कहां मेरे पास, जो गुम हो गया तो कहां है? अगर नक्शा गुम हो गया है ना, तो बाप बेटे भी गुम हो जाओगे, और बेटे की जिंदगी चाहते हो तो बंदूक हमारे हवाले कर दो, वरना यहीं पर विद्या कुंदन, अपने बेटे के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, बंदूक की क्या बात है? तो अब लो, ये लो बंदूक, मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या देखता है बाल हराम सारे को? शिकल लेने वाला है ना, वो नक्शा कहाँ है मेरे हवाले कर दे, वरना यहीं पर खून खराबा होगा। नक्शा जब मेरे पास नहीं है, अगर नहीं विश्वास तो तुम चेक कर लो, मेरे पास नक्शा नहीं है, नक्शा नहीं है मेरे पास। और हम क्या करने आए हैं? नक्शा नहीं देगा ना तो तेरे बेटे की जान ले लूंगा। बिहारी, उठा तो घोड़े वाला है चल, ये से नक्शा नहीं देगा। हराम खोर, ऐसा मत करे, नहीं देगा। तेरा बेटा मरेगा। नंबर 1 और नंबर 2 क्या गुण है? रुक जाओ, को नक्शा चाहिए ना। अब जब मेरे बेटे को तुम गोली मारने जा रहे हो तो एक मजबूर बाप कर ही क्या सकता है, अपने बेटे के लिए तुझे नक्शा हम दे रहे हैं। ला, फिर ले क्यों करता है? कुंदन, नक्शा तो यहीं पर है मेरे पास। यहीं पर है? हाँ। तो फिर ले क्यों करता है? हाँ, जल्दी कर वरना गोली चलेगी। ये रहा वो नक्शा जो हमेशा अपनी नजरों के सामने ही मैं रखता हूं। आज वो महाराज की दी हुई अमानत, ये खुफिया खजाने का नक्शा आज मैं तुझे अपने बेटे के लिए दे रहा हूं। ये ले बिहारी, ये है खुफिया खजाने का नक्शा, 20 साल के बाद मिला है। ये लो सरदार जी, ला मुझे नक्शा। निकल लो और निकल चलते हैं। अगर होशियारी करने की कोशिश किया तो बाप बेटे को फोन कर राख कर दूंगा। ऐसी की तैसी को बेटा, तुम संभालो इस लड़की को। क्या नाम है तेरा और तू कहाँ की रहने वाली है? मेरा नाम माला है। माला है। आपका क्या नाम है? इसी पंचायत की रहने वाली हो? जी हाँ। लोग मुझे भूल सिंह के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा। डाकू लोग यहाँ पे बग गए, खतरा टल गया है।
चलो तुम मेरे साथ अगर चलना चाहती हो तो चलो। मैं आपके साथ ही मैं रहना तुम्हारे चाहता मुकाम तक तुझे छोड़ दूंगा। हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। मेरे साथ? हाँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माला। आप ही वो भी मार दिए। कोई बात नहीं माला, अगर तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो तो चलो फिर मेरे साथ। इस वक्त हमारे पिताजी डाको कुंदन सिंह का पीछा कर रहे हैं और पिताजी को जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए तुम मेरे साथ में चलो और समय आने पर मैं तुम्हारे साथ में साथ नक्शा तो हासिल हो गया, 3 साल के बाद ये नक्शा हासिल हो गए, लेकिन वो होलसन और चोरिया हमारा पीछा कर रही है। आप यहाँ से हो नहीं खैर चाहता है तो चुपचाप ये नक्शा मेरे हवाले कर दे, नहीं इसी जगह पर बेमौत मारा जाएगा। अगर तू बाहर है, तेरी मां ने तुझे दूध लाया है तो कुंदन सिंह का मुकाबला करना होगा और मुकाबले में जीतेगा तभी वो नक्शा हासिल करेगा। कुंदन सिंह तेरी शर्त में स्वीकार है। चल उठा शमशीर और दिखा अपने भुजाओं की ताकत। अगर तुमने उसे प्राप्त कर दिया तो शौक से ये नक्शा लेकर चले जाना। तुम नहीं बोल रहे तो हम हो दिया। चले नीचे से गोली मारूंगी ऊपर निकलेगा। ऐसा है तुम कुंदन सिंह आ जाएगा। अभी भी समझा रहा हूँ, क्या ऐसा दे दो, नहीं साले भाग कर नहीं जाओगे। अभी तुम्हारी दाढ़ी काटूंगा। दाढ़ी समय नहीं है तो आओ साले, तुम्हारा मुझे धोखे से गोली चला दिया। नहीं कुंदन, मुकाबले में जीतकर सीने पर गोली चलाया है, पीठ पर नहीं। और अभी भी वक्त है, नक्शा मुझे दे दे। अब तो कुंदन सिंह जख्मी हो गया है। नहीं नक्शा मैं तेरे हवाले करता हूँ। और जाओ कुंदन, ये दुनिया मर गया चाला डाको कुंदन सिंह, मिट गया नामो निशान, खत्म हो गया। आज से इस दुनिया से कुंदन सिंह का जी साहब
अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझता था। हवलदार जी नक्शा प्राप्त हो गया है। नक्शा मिल गया साहेब। और मैंने महाराज से वादा किया था कि जिस दिन नक्शा मुझे प्राप्त हो जाएगा वो नक्शा लाकर आपके समक्ष पेश कर दूंगा। जी साहब। हेलो हेलो, एक मिनट भैया। देखिए छोटे लाल पाल जो कि यही गांव निवासी हैं, इनकी तरफ से माननीय मेला मालिक जी के लिए 200 रुपया व्यवहार आया हुआ है। शुक्रिया, धन्यवाद। हवलदार साहब ये बीहड़ है। बीहड़ है। यहाँ पर हो सकता है कि इस नक्शे के लिए उसके साथी हम लोगों पर हमला करें। जी इसलिए उनके आने से पहले ये नक्शा लेकर हम राज दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। आइए साहब, चलिए हमारे चलते हैं। नक्शा लेकर नहीं जा सकते। हाँ हाँ, क्योंकि जो नक्शा तुम लोगों ने कुंदन सिंह से प्राप्त किया है, कुंदन सिंह को मारकर वो नक्शा हमारा है। हालांकि हमारा नहीं बल्कि किसी और का अमानत हमारे पास था और आज कुंदन सिंह धोखे से लेकर भाग रहा था, लेकिन बहुत बहादुरी का काम किया और बच्चे तुमने आज जो कुंदन सिंह को मारकर नक्शा ले लिया है। परंतु बच्चे लाओ वो नक्शा मुझे दे दो। बड़े प्यार से कह रहे हो। प्यार से बेटा। तो नक्शा मैं तुम्हें दे दूं तो कौन है? कौन है आप हमारी राह रोकने वाले? जी हाँ, हमारा नाम डाकू बागी सूर्या है। सूर्या, जिस तरह यहाँ पर आए हो उसी तरह उल्टे कदम यहाँ से वापस चले जाओ। नहीं, जैसे मैंने कुंदन का नाम और निशान दुनिया से मिटाया है उसी तरह मैं तुझे भी मिटा दूंगा। वाह बच्चे वाह, गोली मारने की धमकी दे रहा है। गोली तो हम भी चला सकते हैं, क्योंकि आज ये बंदूक कंधे पर गोली का माला हमारे भी मौजूद है। सूर्या, तो फैसला हम दोनों के बीच हो जाएगा। जिसकी टाइगर पर उंगली पहले चलेगी उसी की जीत होगी। ना बच्चे, और चलाओ गोली तुम भी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सूर्या सब लोगों पर गोली नहीं चलाता है। ठीक है, अगर नक्शा तुमको ले ही जाना है तो जिस तरह कुंदन सिंह को मार दिया उस तरह सूर्या को मार दो। दिखाओ भुजाओं की ताकत। अगर जीत जाओगे तब तो नक्शा लेकर चले जाओगे, और अगर हार जाओगे तो नक्शा देकर चले जाओगे। बोलो है मंजूर? सूर्या, तुम्हारी शर्त में स्वीकार है। तो मैदान में आ जाओ, हो जाए एक एक हाथ। हवलदार, कुंदन को मैंने मारा है आपने मारा और सूर्या को तुम मिटा दो। मैं मारूंगा साले को। चलो, क्यों चिंता कर रहे हो? साहेब, साहेब इधर आइए। साहेब या लियो, पकड़ो साहेब। नक्शा, इसको कायदे से रखना। टाइम चल जाए लेकिन नक्शा पे आवाज नहीं आना चाहिए साहब। सूर्या, अभी भी कहता हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ। जिधर से आए हो, जो उन्हीं की आए हो वहीं की चले जाओ। हम जाओ? हम तो नहीं जाएंगे, बल्कि अब तुमको जाना पड़ेगा। तुम जिधर से आए हो, तुमको हम समझा रहे तो हमको भेज रहे हो। हाँ, और नहीं जाओगे तो अभी यहाँ पे हम तुम्हें खत्म कर देंगे। सूर्या, नक्शा नहीं मिलेगा। नक्शा नहीं मिलेगा तो नक्शा बिगाड़ दूंगा। नक्शा के पीछे पेले गए हैं, तो इस बार तुम पहले जाओगे और हम पहलेंगे तुमको। तेरी ऐसी की क्या हुआ? लटक क्यों गए? अब लड़ाई नहीं होगी। क्यों? पूरा मौसम डाउन हो गया। कैसे? बना बनाया मौसम। शाबाश शाबाश। अरे मैं तो शाबाशी दे रहा था तुम्हें। अगर हमें गुस्सा चढ़ ही रहा है और अगर कोई कह दी हवलदार शाबाश तो हवलदार खत्म, गुस्सा पूरा शांत। मतलब शाबाशी देने पर पुट्ठे पे हाथ रखने पर हमारा गुस्सा शांत हो पूरा गुस्सा शांत। अगर कोई पुट्ठा पर हाथ धर जाए। दी, गुस्सा कैसे आएगा? गुस्सा एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? एक मौका बनाए कि हमें मुड़े मार खपड़ी पर कह दो हवलदार सूर्या का मार डाल साले का। जैसे
जूता उतार के मारा जाए तो? अबे साले सूर्या तो हमको जूता मारे साहेब। काफी दिन हो गया किसी को मुक्का नहीं मारा, हाँ आज मौका मिला है। हाँ मारूंगा तरबूज की तरह तुम्हारी खोपड़ी यहीं पर दिखा दे। आराम से मारो, नहीं हिरमिंदी की नहीं दुई पल्ला हो जाए तारे से रस्सुआ इलाज साहेब। सोनिया लड़ाई होगी, शुरू करो फिर। खून खराबा होगा। यहाँ भी मूड खराब। पिया कुकुरिया तोहार खून पी है। यहाँ साले सियार खून पिएगा हमारा। हाँ साले, लेकिन लड़ाई होगी। होगी। पहले लड़ाई हुई मुहे के मुँह की? अरे मुँह मर्द हो तो आओ लड़ो हमसे। मुँह की लड़ाई कैसी होती है? मुहे के लड़ाई ऐसे, कैसे? हम तोहार बहन महतारी गरी आई हाँ। तो हमार बहन महतारी गरी आई। झगड़ा हम दोनों के बीच है और बहन बेटी क्या ले रखा है रे? यह मेहरलवन वाली गाड़ी है। औरतों के बीच में रहता है क्या? ये साहब ये घंटे एक साल में हम सब गाड़ी दिए और ये 2-4 गाड़ी औरतों वाली। औरतों वाली। यहाँ मर्द की लड़ाई है, गालियां देकर नहीं, भुजाओं की ताकत दिखाना है। तो साहब नक्शा हम चलाओ आप ही लड़ो। नहीं साहब नक्शा हम चलाओ आप ही लड़ो। हाँ सूर्या, फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा। कलाई नहीं तोड़ना, कलाई नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं कलाई नहीं तोड़ रहा हूँ। फिर क्या कर रहे हो? बल्कि के हाथ पर तो एक कमल का फूल बना है फूल और इंग्लिश का यन और यश लिखा है। ये बच्चा कोई और नहीं है, कोई पराया नहीं, बल्कि ये तो मेरा ही बेटा है। ये तो मेरा ही लट्टे जिगर है। ये तो मेरा ही बेटा है। कौन बोल रहे हो? कौन ना? तुम डाकू हो। सोचो लड़ाई से नक्शा नहीं मिला, लाओ बेटा बना ले, नक्शा मिल जाएगा। बहुत दिमाग लगा लिया तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बेटा है। झूठ बोल रहा है। सूर्या, आप एक डाकू हैं और कैसे यकीन इसके साथ कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? क्या सबूत है यकीन के साथ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? सबूत है मेरे पास ना। क्या सबूत है? उसी को तो देखकर मैं तुम्हें पहचान गया। अगर सबूत तुम्हें जानना चाहती हो तो मैं बताता हूँ। तुम्हारे हाथ पर देखो एक कमल का फूल बना है। जी हाँ, है ना? बचपन से ये बना होगा। जी हाँ, है ना? बचपन से। और तो उसी के नीचे देखो ठीक इंग्लिश का यन और यश लिखा है। जी हाँ, है ना? यानी यश का मतलब समझते हो? निर्भय सिंह। यन से होता है निर्भय और यश से होता सिंह। और निर्भय सिंह तुम्हारे हाथ पर लिखा हुआ है। और ये निर्भय सिंह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने आज का ये सूर्या और 20 साल पहले का सेनापति निर्भय सिंह कोई और नहीं, मैं ही हूँ बेटा। ये तारापुर के मेले में बनवाया था तुम्हारे हाथ पर एक गोदना वाले से। हाँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता। भवानी की माँ की कसम है, तुम हमारे बेटे हो, हमारे बेटे हो। यही नाम तो माँ ने बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है। मतलब ये मेरे डैडी हैं। ये मेरे चलने के दाता मेरे पिताजी हैं। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए बेटा, अनजाने में मैंने आपको न जाने कितने गलत अल्फाज बोल गए। मुझे माफ कर मेरे लड्डू जिगर, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में हमने भी बहुत अशब्द बोल दिया था, हमें भी माफ कर दीजिए साहब। माफ है, माफ कर दीजिए। माफ है, माफ है। घबरा। लेकिन पिताजी, इस विक्रमगढ़ की रियासत के लोग
आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहते हैं। हम सच्चाई जानना चाहते हैं, क्या आप हकीकत में सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है या नहीं? बेटा, सच्चाई ये है कि महाराज का कत्ल हुआ है, लेकिन महाराज का कत्ल मैंने नहीं किया है। महाराज को मारने वाला कोई और नहीं है, बल्कि जिसके दरबार में आज तुम सेनापति के पद पर कायम हो, जो आज महाराज दुर्गा सिंह बन बैठा है। ये महाराज दुर्गा सिंह तो अब है, पहले ही तो ये मंत्री दुर्गा सिंह था और मैं था सेनापति। महाराज को मार दिया हरामजादे ने, हमारी शमशीर का सहारा लिया, जिस शमशीर पे मेरा नाम लिखा हुआ था, और नाम लिखी वो शमशीर देखकर राजमलिका ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। दुर्गा सिंह ने हमको जेल के लिए बस भेज रहा था, मेरी नजरों के सामने राजमलिका को भी मार दिया। बेटा, निर्दोष होकर के 20 साल घुट घुट करके जिंदगी जिया हूँ, किस तरह जेल में दिन काटा हूँ, अपने परिवार से बिछड़ कर किस तरह मैं तड़प तड़प कर जिया हूँ, ये मैं जानता हूँ सिर्फ उस दुर्गा सिंह की वजह से। दुर्गा सिंह बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार बनकर आप 20 साल की सजा खाते हैं, और जो गुनहगार है आज चैनामन की बंसी बजा रहा है, चैन की नींद सो रहा है। पिताजी, मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी वक्त हराम खोर बेटा, अगर इस तरह हम लोग चलेंगे तो खुद मारे जाएंगे। लेकिन इस समय दुर्गा सिंह महाराज बना हुआ है, राजमहल में काफी सिपाही तैनात हैं। बेटा, हम तुम्हारे साथ इस तरह चलेंगे तो दुर्गा सिंह तो खुद हम लोगों को मार देगा। उस गद्दार के साथ एक चाल हमें चलना होगा, क्योंकि कहावत में कहा गया है कि दुश्मन को ताकत से नहीं दिमाग से मारना चाहिए, और वो दिमाग यही होगा कि तुम हमारे हाथ में हथकड़ी लगाओ। मतलब मैं आपको गिरफ्तार कर लूं? हाँ बेटा, और गिरफ्तार करके राज दरबार ले चलूंगा। वाह पिताजी वाह, आप एक बहादुर होकर कायर और बिजली की तरह बात कर रहे हैं। अरे आप सेना के अफसर थे, और मैं उसी सेना के अफसर का क्रांतिवीर का औलाद हूं। मैं कायर और बिजली की तरह नहीं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ते हुए चलेंगे उस हरामखोर को मिटाने के लिए। बेटा, क्यों नहीं तुम्हारा इतना खून उबाल मारे कि तुम निर्भय सिंह के बेटा हो। और बेटा, इस समय जितना हम कह रहे हैं उसी पे तुम सहमत हो जाओ, क्योंकि भलाई इसी में हम लोगों की है। ठीक है पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं, और बेटे का यह फर्ज होता है कि अपने आज्ञा की पालन, अपने बाप की आज्ञा का पालन करे। हाँ बेटा, और मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। हवलदार, बांध लीजिए पिताजी को और ले सकते हैं राज दरबार आराम से। पिताजी है, कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा, मैं जितना बोलूंगा उतना ही करोगे। चलिए हवलदार, हम इन्हें राज दरबार लेकर चलते हैं, और मौका मिलते ही उस हरामखोर का नामो निशान दुनिया से मिटाएंगे। हमारे सूर्य को गिरफ्तार करके तूने कहां को ले जा रहा है? मैं कहता हूं छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक होगा। फांसी की सजा देने के लिए, और किसी के माई के लाल में इतनी ताकत नहीं, और बात नहीं है कि तुम सूर्य को गिरफ्तार करके यहाँ पे ले जाओ हमारे बेटे में। नाम क्या है तेरा रे? नाम क्या है? मेरा नाम बापू फूल सिंह। तो यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तू मरने के लिए आया है, और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
शायद अब तक ये तुमने है जाना नहीं, बेटा फूल सिंह, बेटा रूप सिंह, ये तुम दोनों क्या करने जा रहे हो? एक दूसरे को मारने जा रहे हो। एक भाई को गोली मारने जा रहा है। मेरी नजरों के सामने तुम लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हो। अरे नादान बच्चों, तुम लोग पराए थोड़ी हो, गैर नहीं हो, बल्कि एक सगे भाई हो, एक माँ के बेटे, एक बाप के बेटे, क्योंकि तुम दोनों का जन्म जुड़वा हुआ था। तुम जुड़वा भाई हो, दोनों सगे भाई हो, सगे। बाप, एक कातिल को बचाने के लिए तुम इसे अपना बेटा बना रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये मेरा भाई है? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि ये मेरा सगा भाई है? फूल सिंह, प्रमाण चाहिए? एक बेटा एक बाप से प्रमाण मांग रहा है कि कैसे तुम हमारे बेटे हो। ये कैसे मेरा बेटा है? कैसा बेटा है तुम्हारा, बताओ। ठीक है, अपने दाहिने हाथ को खोलो, देखो तुम्हारे हाथ इधर हो। हाथ कमल का फूल बना है, उसी के नीचे इंग्लिश का यन यस भी लिखा है, मतलब निर्भय सिंह लिखा हुआ है। हाँ, यन से निर्भय, यस से सिंह, निर्भय सिंह मेरा नाम लिखा हुआ है। सबूत है, घबराओ मत। ये देखो, ये है ना उसी तरह का कमल का फूल, और उसी हेडिंग में ठीक उसी प्रकार की ये देखो यन और यस, निर्भय सिंह मेरा भी नाम लिखा हुआ है। इधर भी निर्भय सिंह, इधर भी निर्भय सिंह। अरे तारापुर के मेले में हम बनवाए थे तुम दोनों के हाथ में, जब छोटे छोटे थे। तुम्हारी माँ के साथ गया था तारापुर का मेला देखने, और यही सोचा था कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर हमें काम आ सकते हैं, इसीलिए निशान बनवाया था। और आज देखो वो सोचा हुआ काम, वो सोची हुई बात आज पूरा हो गई है, आज पूरा हो गई है, आज पूरा हो गई है। अभी तो अनजान में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। एक भाई के हाथों से एक भाई का खून हो जाता। तुम मेरी गलतियों को क्षमा कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं मेरे भाई, ये सब ईश्वर की नीलत है। हम सब एक खून एक मान से हैं, लेकिन एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे। लेकिन आज भगवान की लीला देखिए कि मरते मरते हम सबों को एक कर दिया है। मेरे भाई, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है, ये सब ऊपर वाले की महिमा है। लेकिन आज भगवान ने हम सबको मिला दिया है। क्यों नहीं? आजा मेरे भाई। भैया, आप यही जानना चाहते हैं कि पिताजी को बांधकर हम कहाँ ले जा रहे थे? वो कौन है दरिंदा जो हम लोगों को सताया है? मेरे भाई, हम अपने दुश्मन के पास ले जा रहे थे। कौन है वो कातिल? जो हमारे परिवार की बर्बादी का कारण है, जो हमारे परिवार को बिखेरने वाला है, उसी दुश्मन के पास ले जाते थे उसे मिटाने के लिए। और अपने परिवार को बिखेरने वाला और कोई नहीं, इस विक्रमगढ़ का कल का मंत्री, आज का जो महाराज बन बैठा है, वही अपने परिवार की बर्बादी का कारण है। अरे मेरे भाई, आज हम अपने दुश्मन को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। बना के मारेंगे। बिहारीलाल, आ जाओ बेटा, अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आज से तुम्हारा हम नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों? तुम्हारी नौकरी अब न करो। नौकरी नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? इसलिए नहीं करेंगे कि नक्शा ढूंढते ढूंढते हम
बताओ कितने दिन बीत गए, बूढ़े हो गए। वो कहीं भी हाँ? और नक्शा नक्शा आज तक नहीं मिला। भैया अब हम नौकरी तुम्हार छोड़म, नक्शा उक्सा ना। जाओगे कहाँ जाओगे? तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती क्या? तनख्वाह मिल रही है, फिर लेकिन हमका कुछ शंका है। अरे क्या शंका है? सही बोलो। अब कुछ असगुन हो रहा 2 रोज से। क्या गुण हो रहा है? आज तुम्हारे टरिया में बिलार रोवत रही। बिल्ली रो रही? बिल्ली रोई तो समझो कौनों को मौते है। बिहारी लाल, वो बिल्ली इसलिए रो रही है कि उसका कहीं बच्चा गायब हो गया होगा। या तुम नहीं बोल रहे हो तो हाँ मौती आए बोल। हरामखोर, हमें मारने वाला इस मुल्क के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ कि ऊपर वाला मेरे साथ है और जिंदगी और मौत तो सब उसी के हाथ है। हमें कोई मार नहीं सकता। इसलिए तुम बिहार मत जाओ। आज से मेरे दरबार के तुम मुनीम हो गए हो। बिहार न जाइए, मुनीम मुनीम हो गए अरे हो। तो फिर कहाँ जाओ? कुर्सी लगाओ, इंतजार करते हैं रूम सिंह का। वो खजाने का नक्शा लेकर के आएगा, हमारी लोगों की किस्मत चमक जाएगी। महाराज दुर्गा सिंह, महाराज दुर्गा सिंह पहचाना हमें? ये सबसे पहले तो एक काम करो, तुम लोग इतने बड़े सम्मानित आदमी की बेइज्जती ना। हाँ भाई, महाराज हो, सम्मानित तो है इस समय। और दूसरी बात, तुम लोग कौन हो? बिहारिया? देखो इधर, बिहारिया? हमको लगता है सरकार गिर जाएगी। कारे गिराई है पूरी, गिर जाएगी। देख तेरे सामने आज जो डाकुल बागी सूर्या खड़ा है, आज का सूर्या 20 साल पहले का निर्भय सिंह में पहचान हमें? अरे सूर्या, पहचान? निर्भय सिंह। देखो हम तो महाराज जो तूने मारा था ना, हैं? हाँ महाराज, हमें फंसा दिया था। पूरे राज्य के लोग यही जानते हैं कि महाराज का कातिल निर्भय सिंह है। सुन लो क्या सच्चाई है, कातिल ये है आरामजादा, और हमें फंसा दिया था। आज कलंक हट गया मेरे मत्थे से। हम सारी गलती छोड़ो, पिछली बातें छोड़ो। अपना खून खून है, खून खून है, और दूसरे का खून पानी, और अपना गम गम है, दूसरे की गम कहानी है। यार बच्चों को भी देख, ये वही बच्चे हैं जो बचपन में माँ के साथ इनको निकाला था। आज तुम्हारी मौत बनकर के आया है। ये रोप सिंह, ये फूल सिंह, ये हमारे इलेक्ट्रिक जिगर हैं। बिहारिया पहचानो, हम तो पहचान गए न भैया। ये वही 2 लड़के हैं जो नान नान रहे इनके घर। इतने इतने छोटे छोटे थे, वही यही बहुत बड़ी गलती कर दिया भौसड़ी वाले।
मेरी माँ को गाली देगा। दुर्गा एक दिन का हिसाब आपको सुनूंगा। हरामखोर, तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे। मेरे भाई से माँ की ममता को छीन लिया और मुझसे मेरे बाप का प्यार तुमने छीन लिया। हरामखोर, तुम भी साथ में रहे कि हम तेरे बदन की चमड़ी बिहरिया, तुम भी साले इसके साथ में रहते थे। अरे वो भैया ये हमारा कोनो गलती नहीं, मोर भाई सुन लियो। साले भैया सुनो, यही साले खौरहा के वजह से, यही साले बसुलहा के वजह से आज दिन तक तुम्हारे अम्मा का हम भौजी नहीं कहा। मेरी माँ को क्या कह रहा है? एक ही वजह से भौजी नहीं कहा। भैया आज मैं मेरी माँ को भाभी बोलेगा। सुन लियो बेटवा, ऐसा है ना। तुम्हारी बहन का दूल्हा लागू साले अरे सुनो बेटा, मेरी माँ को भाभी बोलेगा। अरे सुन लियो बेटवा, ऐसा है ना। हम तुम्हारे बहनोई हैं साले। या ए बिहारी, इधर आओ। हाँ बताओ, बताओ। हमेशा इसके साथ रहते थे ना? हाँ रह तो रही। ये जहाँ जाता था हाँ तुझे अपने साथ लेकर जाता था। हाँ जाता था ना? ये बात तो है। और जो चीज खाता था हाँ। वही तुझे खिलाता था। और ये मोर भैया क्या साले कौड़ा, साला जहाँ जात रहा जूता लात खात रहा, जूते खवावत रहा। क्या हाँ क्या खाता था? जूता, और वही तुझे भी खाने को वही बोलता था। जूते लात हम वो खवावत रहा। ए बिहारी, हमेशा ये तुझे मारता रहा। हाँ मारत रहा मारत रहा ना? मारत रहा है, कहा नहीं करते हैं तो मारत रहा। हाँ, तो आज ये लो हंटर, हाँ आज तक किसके कहने पर तुमने कार्य किया है, आज हम तुम्हें हुक्म देते हैं मोर भैया, कि ये लो हंटर, लाओ भैया, और मार मार कर ठीक है, इसके कपड़े खींच लो। ठीक है, ठीक है। और हे बिहारी, अगर मारने में तुमने रियायत किया तो हम तुम्हारे बहनोई हैं, और ये मोर भैया याद रखो। तुम्हारा स्वभाव सही है बेटवा, लेकिन है क्या भाई का स्वभाव नहीं सही बहुत। चलो शुरू हो जाओ। भेड़िया सरकार गिर गया कहा? गिर गए कि गिर गए एकदम खत्म। गठबंधन व्यवहार तुम्हारा हमारा खत्म। अब यह बताओ, अब हमारी तुम मरवाओ। हम तो जिंदगी में कबो मरवाए नहीं भेड़िया, कबो नहीं, कबो नहीं मरवा। तो हाथ तो मरवावे का परवाह करी। हम वो हिसाब से मारब ना, लगबे न करी। नहीं यार, लागे न पावे। और जो लागे तो बताओ। हाँ ग्रीस लगा दे, तेल लगा दे। ये लगबे न करी। ये सुनो, अच्छा सुन लियो, अब ये ठही हमार तुहार मामला सेट करो, चुप्पे मार पीट के निकल लियो। तो चार के दे देगा? नहीं, हमारी तुम मरवाओ और समझ बूझ के तुम निकल जाओ अपने घर, हम निकल जाए बिहार। जोर से न मारे यार, नहीं कट्टी छोड़ जाए यार। हम मजे मजे मारी, तुम जोर से चिल्लाओ। और नहीं बहन मोहते है बिहारी, भैया बस समझ लो। हो जाओ इसको। लाओ मारे, हम बता रहे नहीं, इनका मारो ना। आप तुमको हम पहले जाए रहे। बाप रे, अब तो मोर सारे मर गए।
बिहारी, ऐसी मार तो मैंने कभी नहीं मारा है यार। फिर मारीगा। ऐसी मार मार दिया कि देखो खुजली हो गई है उनके। कौन मार मार दी? ए बिहारी, जरा एक बार फिर मारो भैया। जरा एक बार फिर मारो बिहारी, हम बतलाते हैं कैसे मारा जाता है। आज अब ना मारो नहीं टट्टी हो जाएगी। मैंने अपनी मां को सौगंध दिया है कि मैं दुश्मन को मिटाऊंगा, और आज मैं तुझे जिंदा नहीं बिहारी, हम तुम्हारी जान को बख्शते हैं। बख्श दियो जो। मैं जानता हूं कि आप राज दरबार के सिपाही हैं। हाँ भैया। अगर उसके कहने पर कार्य नहीं करते तो तुम्हें भी मार सकता था। इसलिए बिहारी, आज के बाद राज दरबार में रहोगे इसी सिपाही के तौर पे, ठीक भैया। लेकिन कभी गलत कार्य नहीं करना। नहीं ना करब। और हाथ कर दे, मैंने माँ जी से वादा किया था कि जिस दिन अपने दुश्मन का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा, उसी दिन ये आपका बेटा आपको अपना चेहरा दिखलाएगा। आज अपना दुश्मन मारा गया और खुशी की बात कि आप भी मिल गए और मेरा बिछड़ा हुआ भाई भी मुझे मिल गया है। ये खुशियां अभी नहीं मनाएंगे, ये खुशी हम माँ के साथ मिलकर मनाएंगे। आइए भैया, फिर देरी खिंचाइए भैया। चलिए दोस्तों, अभी ये जगह पे कहानी का समापन करते हैं। अब थोड़ी देर आप लोग गाने बजाने का मजा लीजिए, लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय माता की, जय श्री सीताराम। ये रे ये सरवती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं देखिए, माननीय राम ब्रह्म मौर्य जी, जिनकी तरफ से 100 रुपया व्यवहार है, और ये भैया हमारे आगे माननीय महादेव पासवान पूरे बक्सी, जिनकी तरफ से 200 रुपया व्यवहार, और ये रम्मू पटेल राम बगस के पुरवा 51 रुपया व्यवहार दिए हैं। और साथ साथ भैया हमारे आगे छेदी लाल यादव, जो कि 500 रुपया चंदा दिए हैं, यानी व्यवहार दिए हैं। राम सुमेर भैया जी की तरफ से 200 रुपया, और ये साहबदीन पाल, इनकी तरफ से 100 रुपया। सुरेश यादव भैया जी हैं, जो कि इनकी तरफ से 100 रुपये का व्यवहार। राजकुमार यादव जी भी 100 रुपया व्यवहार दिए हैं। और ये राजा राम 51 रुपया व्यवहार। छेदीलाल पाल भैया 100 रुपया। राजेश यादव जी 51 रुपया का चंदा दिए। हेलो, सुन लो भैया। ओ सावन आए बादल छाए, चमकी फूल
लेकिन महेश पाल फकीरा के पुरवा 100 रुपया व्यवहार। नाम बता दे, हम घोड़ा जी लिखवा। हेलो, अब देखिए कृष्णाथ यादव फकीरा के पुरवा 200 रुपया व्यवहार। शुक्रिया भैया जी। मेला मालिक जी आइए, हाजी को जो नौटंकी बंद कराइए, मुबारकबाजी दीजिए और नौटंकी बंद करने का आदेश दीजिए। आइए भाई साहब, लगाइए गाना। अरे अभी बंद नहीं होगी यार। ओ मेरे ढोल का जीना में तुझको प्यार की तुम्हारा इंतजार करो, दर्द जुदाई का बेदर्दी से सहा न जाए, तू तुम्हारी नजरों से ये पल भी रहा न जाए। अब तो आजा साथी में दिल तेरे बेकरार तेरी बंजारन रसिका देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, तू नहीं आया आ गए साथ। देखिए सोहर की फरमाइश लग रही है जी, सोहर लगाइए। अरे 4 पहियों पे खेल रहा